Good morning to all students. Today we will study about 8 cross 1 multiplexer. 8 cross 1 multiplexer means there are 8 inputs and 1 at the output. So inputs are written here I0, I1, I2, I3, I4 up to I7, and there are 3 selection lines. For 8 combinations, 3 selection lines must be used, and the name is S0, S1 and S0, and output here is represented as Y. तो 8 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर के देर आर 8 इनपुट्स है टोटल I0 से लेके I7 तक, और 3 इसकी सिलेक्शन लाइन्स है, देर आर 3 सिलेक्शन लाइन्स एंड 1 आउटपुट लाइन दैट इज Y, and that is the block diagram for 8 cross 1 multiplexer, and this table is the truth table for 8 cross 1 multiplexer, and the output is connected to inputs, are various inputs are connected to the output as per the selection line combination. तो 0 0 0 के लिए आउटपुट क्या आएगा बेटा? I0 आएगा, ठीक है। 0 0 0 जब है सिलेक्शन लाइन, तो आउटपुट में कौन सा इनपुट जाएगा? I0, ये जाएगा आपके पास 0 0 0 के लिए, ठीक है। उसके बाद जब आपका इनपुट का कॉम्बिनेशन 0 0 1 है, तो आउटपुट में सेलेक्ट होगी I1, इनपुट लाइन I1। सिमिलरली इनपुट सिलेक्शन लाइंस का कॉम्बिनेशन जब 1 0 1 0 है, तो आउटपुट में आपके पास सेलेक्ट होगी I2। सिमिलरली फॉर 0 1 1 के लिए I3 विल बी सेलेक्टेड, एंड 1 0 0 जब कॉम्बिनेशन है तो क्या आ जाएगी बेटा आपके पास आउटपुट में? I4। सिमिलरली 1 0 1 के लिए आपके पास आउटपुट में आ जाएगा I5, एंड 1 1 0 के लिए आउटपुट मिलेगा आपको I6, एंड 1 1 1 ट्रिपल 1 के लिए आपको आउटपुट मिलेगा I7। समझ में आ गई बात? तो एज पर द कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्शन लाइन द आउटपुट विल बी अकर, ठीक है। आउटपुट कनेक्ट होगा इनपुट से एज पर द कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्शन लाइन। तो ये यहाँ तक सबको पता है। ये आप 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर भी आप पढ़ चुके हैं, और 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर भी आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपको। तो ये था बेटा इसका ब्लॉक डायग्राम, और ये थी इसकी ट्रुथ टेबल। अब इसका लॉजिक एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ यहाँ पे। लॉजिक एक्सप्रेशन क्या आएगा? बहुत ही सिंपल है। S2 S1 S0 तीनों ही बार है, तो तीनों 0 0 है, तो तीनों पे बार आ जाएगा। S2 बार, S1 बार, S0 का बार, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? I0। तो ये हो गया बेटा I0। सिमिलरली I1 के लिए कितना आएगा? S2 बार, S1 बार और S0 एज इट इज। तो ये हो गया बेटा S2 बार, S1 बार एंड S0 एज इट इज, और ये सेलेक्ट हो गया I1। Similarly for I2, the input combinations are 0 1 0, so 0 1 0 means S2 bar, S1 as it is for 1, and S0 bar and I2 will be selected। सही है यहाँ तक? एंड फॉर I3, S2 0 है और S1 और S0 1 1 है I3 के लिए, तो S2 के ऊपर बार आ जाएगा, बाकी दोनों एज इट इज। ये लॉजिक एक्सप्रेशन है। S2 के ऊपर बार आ गया, और S1 S0 एज इट इज, और ये हो गया बेटा यहाँ पे आपके पास I3। सिमिलरली नेक्स्ट है I4। I4 है तो S2 1 है और S1 और S0 जो है 0 0 है, तो S2 आ जाएगा एज इट इज, और S1 बार और S0 के ऊपर आ जाएगा बार, और ये हो गया यहाँ पे आपके पास I4। I5 में क्या है बेटा? 1 0 1। 1 0 1 का मतलब S1 एज इट इज, S1 के ऊपर बार आएगा, और S2 S1 एज इट इज आएंगे S2 और S0। तो ये हो गया बेटा S2 S1 बार S0, और ये हो गया I5। यहाँ पे कितना हो गया? I5। सिमिलरली I6 कितना होगा? I6 के लिए आ जाएगा S0 के ऊपर बार और S1
S2 एज इट इज। तो ये हो गया बेटा S2 S1 S0 का बार एंड I6 प्लस, और जो I7 है उसके लिए तीनों ही 1 है, सिलेक्शन लाइन का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज S2 S1 S0 I7। तो ये था बेटा लॉजिक एक्सप्रेशन। ये है आपका पास लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर 8x1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पढ़ लिया ब्लॉक डायग्राम इसका, ब्लॉक डायग्राम के बाद ट्रूथ टेबल, और ट्रूथ टेबल के बाद आपने पढ़ लिया इसका लॉजिक एक्सप्रेशन, और लॉजिक एक्सप्रेशन के बाद आपको देखना है इसका लॉजिक डायग्राम। यहाँ पे डी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको आई लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा I0 से I7 तक। अब देखो बेटा, फर्स्ट वाला इनपुट क्या है, I0 के साथ जाएगा S2 S1 S0 तीनों का बार, तो S2 S0 S1, इसकी जगह ABC लिखा हुआ है, तो ABC का बार यहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे, तो ये ABC का बार और D0, तो यहाँ पे आ जाएगा जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना आपके यहाँ पे, A बार B बार C बार और D0। इसमें नोटेशन थोड़े से अलग है तो ध्यान रखना, इसका कॉन्सेप्ट सेम है, डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट बना दिया, बनना कॉपी हो गया है, कोई बात नहीं। और जैसे यहाँ पे आपके पास है सेकंड वाला एक्सप्रेशन, तो S0 एज इट इज आएगा। ठीक है, और S1 और S2 के ऊपर बार आ जाएगा, तो इसमें C एज इट इज आ जाएगा, और A और B के ऊपर बार आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ से ये कनेक्टेड है लाइन आपके पास, ये A का बार है, ये B का बार है यहाँ पे, और C एज इट इज जा रहा है यहाँ से, और D1 यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा A B और A बार B बार C एंड D1। तो ये है बेटा 8x1 मल्टीप्लेक्सर। सबसे पहले आपको बनाना है लॉजिक डायग्राम, लॉजिक डायग्राम के बाद आपको बनानी है इसकी ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल के बाद आपको बनाना है इसका लॉजिक एक्सप्रेशन, और लॉजिक एक्सप्रेशन को यूज करते हुए आपको बनाना है लॉजिक डायग्राम। ठीक है, ट्राई करना, इतने सारे डायग्राम मैंने आपको बनवा चुका हूँ, तो ये आप अपने आप बनाना बाय मीन्स ऑफ दिस लॉजिक एक्सप्रेशन। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स सॉल्व करके दिखाए थे लॉजिक एक्सप्रेशन से लॉजिक डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो बहुत ही सिंपल है लॉजिक एक्सप्रेशन से लॉजिक डायग्राम बनाना, तो आप कोशिश करना, एक बार बन जाएगा आप सबसे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा मल्टीप्लेक्सर जो है 16x1, 16x1, इससे भी आता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन, इसके थ्रू न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, तो ये इसको आप समझें ये क्या होता है 16x1 मल्टीप्लेक्सर। In 16x1 multiplexer, there are 16 input lines. There are 16 input lines presented here from A0 to A15. A0, A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. So there are 16 input lines and 4 selection lines, S0, S1, S2 and S3. And one output line represent here, that is Y. So 16 selection lines, 16 inputs, 4 selection lines and 1 output, and 16x1 multiplexer is written here. ठीक है, अब देखो इसमें सिलेक्शन लाइन्स तो S0 S1 S0 की जगह आप ABCD भी लिख सकते हो। समझना बेटा थोड़ा ढंग से, आज मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा। ठीक है, 16x1 मल्टीप्लेक्सर जो है इसमें 4 सिलेक्शन लाइन्स है ABCD, और एक आउटपुट लाइन है Y, और इनपुट लाइन के कॉम्बिनेशंस सबको पता है क्या होते हैं। ये देखो बेटा 16 कॉम्बिनेशन से जब आपको ट्रूथ टेबल बनानी होती है ना,
तो इसका भी मैं आपको बता चुका हूँ मेथड। सबसे पहले आपको लिखना है 0101 तो डी तो चलेगा 0101 की फॉर्मेट में, फिर सी जाएगा 0011 and B will be tetra 0 tetra 1. It means 0000 1111 again 0000 again 1111 and A जो है वो जाएगा 8 times 0 and 8 times 1. ये यहाँ 8 times 0 लिखा हुआ है 8 बार 0 and then again 8 times 1. ठीक है, तो ये है इनपुट के कॉम्बिनेशंस। These are the combinations of inputs and आउटपुट कौन सा सेलेक्ट होगा? जब इनपुट्स 0000 है तो आउटपुट D0 सेलेक्ट हो जाएगा, 0001 है तो D1 आ जाएगा, 0010 है तो D2 आ जाएगा, 0011 है तो D3 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से एक नंबर बढ़ाते हुए जाना है। ठीक है, डी की जगह यहाँ पे आपके ऊपर वाले डायग्राम में आई लिखा हुआ है तो आप I0 से I15 तक यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, I0 I1 I2 I3 I4 जो आप यहाँ पे बेटा, मैं वापस इसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लेना। यहाँ पे जैसे A0 से A15 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप A0 से A15 लिख सकते हैं। ठीक है ना, और कहीं कहीं पे आई लिखा हुआ होता है, कहीं कहीं पे डी भी लिखा हुआ होता है। तो कहने का मतलब है बेटा नोटेशंस आपको सेम रखने हैं। नोटेशंस आपको सेम रखने हैं सब जगह। एंड कॉम्बिनेशंस के लिए आपको एक एक बढ़ाते जाना है, A0 A1 A2 A3 अप टू A14 A15। समझ आ गई बात? तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखो बेटा, इसका आपको डायग्राम जैसे बनाना है, ये आपके पास गिवन है ट्रुथ टेबल। अब ए बी सी डी चारों जब 00 है तो आउटपुट में सेलेक्ट होगा इनपुट D1। तो ये यहाँ पे आपको कुछ डी एक डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, और छोटा करते हैं इसको। हाँ, अब दिख रहा है। यहाँ पे D0 से D15 तक लिखा हुआ है, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है D0 से D1 और ये यहाँ पे लिखा हुआ है D15 तक। ठीक है, D0 से D15 तक ये टोटल 16 इनपुट हो गए। उसके बाद यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है, A B C और D। ठीक है, और नॉट गेट लगा दिया तो हो जाएगा A बार B बार C बार D बार। तो एक लाइन जा रही है A के लिए, दूसरी वाली A बार के लिए, फिर B B बार और C बार एंड D D बार। तो फर्स्ट वाला जो है ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है। ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो देखो बेटा, ट्रूथ टेबल में इनपुट्स का कॉम्बिनेशन किस तरीके से गिवन है आपको। 0000 पे आपका इनपुट सेलेक्ट होगा D0। तो यहाँ पे सारे के सारे बार वाली लाइन जाएगी। देखो बेटा, A बार अगेन B बार अगेन C बार अगेन D बार एंड प्लस D0, और ये D0 वाली सबसे नीचे लाइन जा रही है। तो ये हो गया बेटा 5 इनपुट का एंड गेट यूज हुआ है यहाँ पे। इसका जो है वो आउटपुट क्या हो जाएगा, A बार B बार C बार D बार और D0। ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से कितना हो जाएगा? इस डायग्राम के हिसाब से आपका जो आउटपुट है वो हो जाएगा S0 बार S1 बार S2 बार S3 बार एंड डॉट A0। समझ आ गई बात? तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, और या फिर आप ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट क्या है बेटा, यहाँ आपके पास 0001 पे आउटपुट आ रहा है D1। तो 000 ABC 000 ABC तो रहेंगे
ए बी सी के साथ जो है वो बार वाली लाइन जाएगी इसमें सेकंड वाले के अंदर, और जो डी है वो यहाँ से जाएगी, तो डी वाली लाइन जो है वो यहाँ से सेलेक्ट होगी और बाकी सारे जो है वो बार वाली लाइन सेलेक्ट होगी। ठीक है, तो ये इसका मैं आपको जो डायग्राम है वो मैं हैंड रिटन बना के आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। मैं आपको ये पीडीएफ भी कल जो मैंने लेक्चर लिया था उसकी पीडीएफ भी मैंने सेंड कर दी है आपको, और ये वाली पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा आज की डेट में। तो ये बनाना है बेटा, इस तरीके से आपको बनाना है, जैसे D15 बनाना है आपको। D15 सबसे नीचे वाला, तो ए बी सी डी एज इट इज वाली लाइन में जाएंगे, तो पहले पहले वाली लाइंस में से सेलेक्ट होंगे ए बी सी डी। ये जा रहा है यहाँ पे D15, फिर ये ए, फिर बी, फिर सी एंड डी। तो ये इसका जो आउटपुट है वो हो जाएगा ए बी सी डी एंड D15, ए बी सी डी एंड D15। और ये यहाँ पे जितने भी आउटपुट आ रहे हैं ना बेटा, वो इस और गेट में अपन डाल देंगे। तो वो क्या करेगा, और गेट का काम क्या होता है, और ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, ये सबको ऐड कर देगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा आपको, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा y, वो इन सब का आउटपुट का सम होगा। ए बार बी बार सी बार डी बार डॉट डी नॉट से लेके ए बी सी डी D15 तक, इन सबको सम करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और नहीं लिखेंगे तो भी ओनली y लिखेंगे तो भी चलेगा। ये एक लॉजिक डायग्राम है। ठीक है, ये है बेटा 16x1 मल्टीप्लेक्सर। और अभी इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था वो था 8x1 मल्टीप्लेक्सर। अब मैं आपको बता रहा हूँ 1x8 मल्टीप्लेक्सर। एक मिनट बेटा, पानी पी रहा हूँ मैं ना, थोड़ा 2 मिनट रुकिए। वन क्रॉस थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो थोड़ी आवाज़ भी धीरे रहेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 मिनट 15 मिनट और है लेक्चर में। 1x8 मल्टीप्लेक्सर जो है इसमें देर इज ओनली 1 इनपुट एंड देर आर 8 आउटपुट्स। ठीक है, तो एक इसमें इनपुट रहेगा और 8 आउटपुट रहेंगे, और प्लस देर विल बी 3 सिलेक्शन लाइन्स का नाम आप ए बी सी भी रख सकते हैं, S0 S1 S2 भी रख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यूज़र। ठीक है, जो इसको डिज़ाइन कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। अब देखो बेटा, इनपुट जो है इसने आई लिया है, और आउटपुट जो है Y0 से लेके Y7 तक 8 आउटपुट इसने लिए हैं। यहाँ पे देर आर 8 आउटपुट, 3 सिलेक्शन लाइन्स एंड 1 आउटपुट। तो इसने यहाँ पे देखो बेटा, डेटा इनपुट यहाँ पे जो कंसिडर कर लेते हैं, डी यहाँ है डेटा इनपुट, यहाँ पे डी इज डेटा इनपुट। तो डेटा इनपुट यहाँ पे हो गया डी। उसके बाद ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ट्रुथ टेबल में रिक्वायरमेंट नहीं होती है डेटा इनपुट की। ओनली सिलेक्शन लाइन जो है उसको एज अ इनपुट्स कंसिडर किया जाता है, और जो आउटपुट जो है उसमें लिए जाते हैं Y0 से लेके Y7 तक आउटपुट में कंसिडर किया है। अब देखो, सिलेक्शन लाइन का जो कॉम्बिनेशन है 0 0 0, उस समय कौन सा इनपुट आउटपुट से कनेक्ट होगा, Y0।
तो 0 0 0 पे जो है वो आउटपुट कनेक्ट होगा इनपुट से Y0, ओके। एंड 0 0 1 पे जो कनेक्ट होगा वो होगा Y1। इसको एक एक लैप शिफ्ट करते रहो, ठीक है। अगेन 0 1 0 पे जो आउटपुट में कनेक्ट होगा इनपुट से वो होगा Y2। फिर 0 1 1 के लिए आउटपुट Y3 कनेक्ट होगा इनपुट से। फिर 1 0 0 के लिए आउटपुट Y4 विल बी कनेक्टेड। For 1 0 1 output Y5 will be connected to input, and for 1 1 0 the output Y6 will be connected to the input, and for the selection line combination 1 1 1 1 1 the output Y7 is connected, will be connected to the data input। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको 1 क्रॉस 4 मल्टीप्लेक्सर आता है तो 1 क्रॉस 8 मल्टीप्लेक्सर उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये था बेटा 1 क्रॉस 8 मल्टीप्लेक्सर, और ये है इसका लॉजिक डायग्राम। सही है, लॉजिक डायग्राम। I0 इनपुट 0 कब आउटपुट आएगा, तो 0 0। तो 0 0 0 वाली लाइन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। ये देखो बेटा, यहाँ पे ये कनेक्टेड है यहाँ पे S0 वाली लाइन, फिर ये कनेक्टेड है S1 वाली लाइन, और ये कनेक्टेड है S2 वाली लाइन। और D जो है ना बेटा इनपुट, डेटा इनपुट है ना, इट विल बी कनेक्टेड टू एवरी वन, एवरी आउटपुट। तो D वाली जो लाइन है वो सारे के सारे आउटपुट से कनेक्टेड रहेगी। तो ये देखो बेटा, ये D वाली लाइन ये जो है ना, ये सारे के सारे आउटपुट से कनेक्टेड रहेगी। समझ में आ गई बात। तो ये जो D वाली लाइन है ये सारे के सारे एंड गेट से कनेक्टेड है। जो मैं आपको कनेक्शंस शो कर रहा हूँ वो दिख रहा होगा आपको। तो डेटा इनपुट वाली लाइन जो है सबसे कनेक्टेड है, और I0 के लिए इनपुट लाइंस का कॉम्बिनेशन होता है 0 0 0। तो तीनों ही जो नॉट गेट वाले हैं आउटपुट वो कनेक्ट हो जाएंगे एंड गेट के इनपुट से। सही है यहाँ तक। सिमिलरली फॉर सिलेक्शन फॉर द आउटपुट Y1 और I1 द कॉम्बिनेशन फॉर सिलेक्शन लाइन इज 0 0 1। 0 0 1 इसका मतलब ये 0 कनेक्टेड है S0, S0 का बार हो गया, ये हो गया S1 का बार, और ये हो गया S2 एज इट इज। तो ये हो गया बेटा 0 0 1। इसका आउटपुट कितना हो गया 0 0 1 मीन्स S0 का बार, S1 का बार, S2 एंड डॉट D1। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट जो है आउटपुट जो I2 या Y2 जिसको आप कह सकते हैं, उसके लिए सिलेक्शन लाइंस का कॉम्बिनेशन कितना है बेटा 0 1 0। तो 0 है S0 के लिए और 1 है S1 के लिए। तो S1 वाली जो लाइन है वो S1 से कनेक्ट होगी सीधी सीधी, S1 का बार नहीं आएगा। और S0 का जो है वो बार करना है आपको, तो S0 वाली बार वाली लाइन इसमें आप एंड गेट में प्रोवाइड कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको लॉजिक सर्किट ड्रॉ करना है 1 क्रॉस 8 मल्टीप्लेक्सर का। अब देखो लास्ट वाला जो आउटपुट है Y7 या I7 जो भी आप लिखते हैं एग्जाम के अंदर, और इसके लिए इनपुट्स का कॉम्बिनेशन कितना है बेटा 1 1 1। तो S0 वाली लाइन S0 वाली एज इट इज जाएगी। ये देखो S0 वाली लाइन ये वाली है, ठीक है। फिर S1 वाली लाइन, ये S1 की लाइन यहाँ से जाएगी, और S2 की लाइन भी यहाँ से। तो S1 S2 S0 एज इट इज एंड D एज इट इज। तो I0 का आउटपुट कितना हो जाएगा बेटा S0 S1 S2 और D। ये हो जाएगा इसका आउटपुट। तो ये है डी मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक डायग्राम। सबसे पहले आपने पढ़ा है इसका ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम के बाद आपने पढ़ा है इसकी ट्रूथ टेबल,
और ट्रूथ टेबल से आपने बना दिया है लॉजिक डायग्राम। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है क्या अभी तक, जो समझ में नहीं आया हो किसी को? सर इसका लॉजिक एक्सप्रेशन कहाँ गया? इसका लॉजिक एक्सप्रेशन जो डी मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक एक्सप्रेशन है ना बेटा, डी मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक एक्सप्रेशन अपन नहीं लिखते हैं क्योंकि वो ट्रूथ टेबल से अपन डायरेक्टली ही बनाते हैं। जैसे यहाँ पे इसका देखो लॉजिक एक्सप्रेशन y0 के लिए क्या हो जाएगा, s2 s1 s0 एज इट इज। डी मल्टीप्लेक्सर के लिए जनरली आपको देर आर 8 लॉजिक एक्सप्रेशन इफ यू आर कंसिडरिंग इट 1 × 8। तो इसको आप लिखना चाहो तो ये आप लिख भी सकते हो, जैसे y0 जो है आप ले रहे हो, या फिर i0 जो इसका इनपुट आप ले रहे हो एज एन आउटपुट, तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा बेटा s2 बार, s1 बार, s0 बार और d। ये बेटा आपको है ना इंडिविजुअल लिखना पड़ेगा y0 के लिए, फिर y1 के लिए आपको लिखना पड़ेगा। y1 के लिए बहुत ही सिंपल है, 0 0 1 है तो s2 और s बार, s1 के ऊपर बार आ जाएगा 0 0, और 1 है तो s0 एज इट इज, तो ये हो गया 0 0 1। और डेटा इनपुट जो d है वो तो सब में आना ही है। तो ये इस तरीके से आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, डी मल्टीप्लेक्सर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और डी मल्टीप्लेक्सर का अगर लॉजिक एक्सप्रेशन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। जो बाकी वाले सर्किट्स हैं मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, इनके लिखने थोड़े जरूरी होते हैं, बाकी इसका तो ट्रुथ टेबल से डायरेक्ट भी लिखना है आपको। ओके सर। हाँ ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हो लिखना चाहो तो, ठीक है। वैसे बुक्स जो स्टैंडर्ड है उसमें नहीं लिखा हुआ होता है ये, ठीक है। और जो एक लास्ट टॉपिक है वो देख लीजिए, इसमें लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक है 1 × 16 मल्टीप्लेक्सर। 1 × 16 मल्टीप्लेक्सर जो है उसमें एक इनपुट होगा और देर विल बी 16 आउटपुट लाइन्स represented as I0 to I15, and there will be 4 selection lines S0, S1, S2, S3। तो ये यहाँ तक, तो ये 4 सिलेक्शन लाइंस हो गई और 16 आउटपुट लाइंस एंड 1 इनपुट लाइन फॉर 1 × 16 डी मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। इसकी ट्रूथ टेबल भी नहीं बनाई है मैंने, तो इसका चलो इसकी ट्रूथ टेबल अपन जैसे बनानी है आपको, तो इसके ट्रूथ टेबल मैं बनवा देता हूँ आपको। अब कैसे बनानी है मैं बता देता हूँ आपको। इनपुट्स है बेटा आपके पास डी, और सिलेक्शन लाइन के कॉम्बिनेशन है S0 से S3 तक। इंसर्ट करनी है आपको टेबल, और इंसर्ट टेबल कॉलम 7 रख देते हैं, रोज। हाँ बेटा, तो ये यहाँ अब देखो बेटा इनपुट कौन कौन से हैं इसके, सिलेक्शन लाइन S0, S1, S2, S3, ठीक है। तो अपन हमेशा उल्टा ही लिखते आए हैं, S3 से लेकर S1 तक चलेंगे, और जो आउटपुट है आउटपुट जो है वो Y15 तक आ जाएगा अपने पास। तो इसमें अपन लिख देंगे S3 को ब्लैक कर देते हैं। S3 एंड S2 बहुत ही सिंपल है बनाना, S1 और S0, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं आउटपुट Y, जो अपन सेलेक्ट कर लेंगे बाद में। अब कॉम्बिनेशन क्या बनाना है बेटा, सबसे पहले 0 0 0 0 के लिए क्या आएगा,
I0, तो I0, ठीक है ना, यही है ना। 0000 के लिए क्या आएगा आउटपुट, I0, सॉरी, ये आपको और कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, इसको वर्ड में मैं ड्रॉ कर, वर्ड में बनानी पड़ेगी ये फाइल। MS एक्सेल और वर्ड सीख लेना बेटा, बहुत काम आएगा आगे। इसमें टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, इंसर्ट टेबल एंड इंसर्ट टेबल। इसमें S3, S2, S1 और S0, S0, और आउटपुट आ जाएगा अपने पास I15, I14, I13। ये इस तरीके से आप बना सकते हैं, I12, I11, I10, I9, I8, I7, I6, I5, I4, I3, I2, I1, I0। ठीक है, ये इस तरीके से ही बनाएगी इसमें टेबल। ठीक है, ये हो गया आपके पास आउटपुट, और सिलेक्शन इनपुट हो गया डी। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, 0000 पे आपका आउटपुट क्या आएगा, I0, तो I0 आपके पास आ जाएगा 1 और बाकी सब आ जाएंगे 0। ठीक है, सिमिलरली दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 000 और 1, और यहाँ पे जो है I1 जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा, बाकी सब डीएक्टिवेटेड रहेंगे। उसके बाद 0010 जो आउटपुट है, उसके लिए आपका आउटपुट हो जाएगा I2, बाकी सारे डीएक्टिवेटेड रहेंगे। अगेन आउटपुट फॉर 0011, ये सिलेक्शन लाइन के कॉम्बिनेशन है, और सिलेक्शन लाइन का कॉम्बिनेशन 0011 के लिए I3 आपके पास 1 रहेगा। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा सही दिख रहा होगा आपको। तो ये देखो बेटा, आप उसके बाद क्या कर सकते हैं अपन, 0011 के बाद क्या आएगा बेटा, इनपुट का कॉम्बिनेशन 0100, और उसके लिए आउटपुट जो होगा I4 एक्टिवेटेड हो जाएगी। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट 0101 कॉम्बिनेशन, और उसके लिए I5 विल बी एक्टिवेटेड एंड अनदर ऑल विल बी डीएक्टिवेटेड। Similarly, for next 0110, the output I6 will be activated and another are deactivated. Next one is 0111, and output I7 will be activated. Next जो है वो रहेगा आपके पास कॉम्बिनेशन 1000, और उसके लिए I8 जो है वो एक्टिवेटेड रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रहेगा आपके पास 1001, और जो I9 जो है वो एक्टिवेटेड रहेगी एज 1, अनदर ऑल आर 0। और अब जो है नेक्स्ट इसके बाद जो है, उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन रहेगा 1010, और उसके लिए जो है I10 एक्टिवेटेड रहेगी, बाकी सारे डीएक्टिवेटेड। उसके बाद जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो रहेगा आपके पास 1011 के लिए जो है I11 एक्टिवेटेड रहेगी, अनदर ऑल आर डीएक्टिवेटेड। सिमिलरली फॉर 1100, उसके लिए जो है वो 12 एक्टिवेटेड रहेगी। उसके बाद जो है आउटपुट रहेगा आपका 1, कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ मैं, 101, उसके लिए जो है I13 विल बी एक्टिवेटेड, ऑल अदर विल बी डीएक्टिवेटेड। नेक्स्ट 1110, इसके लिए जो है I14 विल बी एक्टिवेटेड, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज 111 एंड 1, I15 विल बी एक्टिवेटेड। तो ये है बेटा ट्रुथ टेबल
1x16 डीमल्टीप्लेक्सर की। ये समझ आ गई सबको कैसे बनानी है? ये आपके सामने ही बनाई है मैंने। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर 1x16 डीमल्टीप्लेक्सर। These inputs, these S2, S3, S0, S1 are known as selection lines, and I15 to I1, these are known as outputs. Outputs here, outputs यहाँ पे हैं जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं I0 से लेके I15 तक। तो ये आउटपुट और सिलेक्शन लाइन के कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए अपन ने ट्रुथ टेबल बनाई है। आपको भी ऐसे ही बनानी है आरटीयू के एग्जाम में, ठीक है। और उसके बाद जो है इससे आपको लॉजिक एक्सप्रेशन बनाना है। लॉजिक एक्सप्रेशन बनाना बहुत ही आसान है, इससे तो इजीली बन जाएगा आपका लॉजिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो तो चलिए मैं एक बार इसमें किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? किसी को भी इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए क्वेश्चन। सर प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट होंगे?